नमस्कार। जनरली सर ये आईआईटी वगैरह में देखता हूँ कि इस तरह से लिखा रहता है और सर मैं यहाँ पे आईटीआई में देख रहा हूँ सर, तो ये कैसे मतलब सोचे और कौन बनाए हैं? ये तो हमारे द्वारा निर्मित किया गया है। हम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में देखे हैं, साइंस सिटी वगैरह में देखे हैं कि ये जो है सो इस तरीका से लिखा हुआ है। जी हाँ, तो हम यहाँ स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए। जी सर। तो ये मेरा पहला स्टेप है जो मैंने ये ITI लखनऊ नवादा जो है लिख पाया हूँ। तो मेरे द्वारा करवाया गया है और ये जो पार्क का जो इतना छोटा सा पार्क का निर्मित किया हूँ और भविष्य में मैं पूरे संस्थान में पार्क का निर्माण करने के कार्यक्रम में अग्रसर हूँ। जी, तो ये सर सारे फूल और ये सब अपना ही अच्छी से किया कि संस्थान मतलब मदद करी है? नहीं, संस्थान नहीं, हम अपना तरफ से ही। हम एक्चुअल बागवानी के बहुत अच्छे शौकीन हैं। जी सर। तो इसलिए बागवानी के माध्यम से मैं अपना तरफ चलाया। तो बहुत खूबसूरत है सर। तो ये हमारे साथ थे आनंद सर, मुख्य निदेशक है, और साथ में श्यामाकांत सर हैं, ये निदेशक हैं आईटीआई में, और फीटर इंडियन। ठीक है, थैंक यू सर। चलो तो मैं अभी आईसीटीएसएम का लैब में हूँ और हमारे साथ है आईसीटीएसएम ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री रोहित रमन सर। सर आईसीटीएसएम के बारे में सर कुछ बताइए, क्योंकि ये जो ट्रेड है बिल्कुल नया है। ठीक है, तो आप सर कुछ ऐसा बताइए कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों को आईसीटीएसएम का पूरा नाम ही नहीं पता है। तो बाकी उसका भी पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस होता है। ठीक है सर, जैसा नाम वैसा काम। आज के मॉडर्न युग में सारे काम डिजिटलाइज हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि पेन पेपर वर्क से हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो आज के मॉडर्न युग में कंप्यूटर की ही जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, कंप्यूटर जनरेशन होने वाली है। जी जी। तो आज के जो यूथ होने चाहिए, यूथ को कंप्यूटर की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than पेन और पेपर पे। इसके लिए आईसीटीएसएम ट्रेड फ्यूचर ट्रेड कहा जा सकता है कि जो बच्चे इस पे पढ़ाई करेंगे, जो चीजें सीखेंगे, उनको फ्यूचर में अच्छा स्कोप मिलेगा। तो ये सर उसी तरह से हो गया कि सर तो पहले इंजीनियरिंग में जो होता था कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बहुत एक वर्चस्व होता था। बाद में अभी का ट्रेंड देखा जा रहा है कि सर पूरी तरह से आईटी और सीएस की तरफ शिफ्ट कर चुका है। तो उसी तरह सर आईटीआई में जो फीटर, इलेक्ट्रिशियन और जो भी कोर ब्रांच है उससे हटकर सर एक ये नया है। तो सर इसका आगे का स्कोप क्या है, मतलब किस किस क्षेत्र में इसके बच्चे जा सकते हैं? जी सर, आपका क्वेश्चन सही है। जैसे आईटीआई ट्रेड करने के बाद आपके 2-3 स्कोप बहुत इजीली आप जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी कंपनी के डाटा ऑपरेटर इजीली बन सकते हो। ठीक है, डाटा ऑपरेटर का काम ही होता है कि कंप्यूटर के जो भी और उस विभाग के जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है वो आपको दिया जाएगा। जी, तो जो भी आईसीटीएसएम में जो हम सिखाते हैं बेसिक चीजें, एक्सेल, वर्ड, पेन, ये सब आपके डाटा ऑपरेटर वर्क में आएंगे। दूसरा, अगर आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाओगे, जैसे डिप्लोमा हो गया या बीटेक हो गया, वहाँ पे भी आपको एज मिलेगा। आप यहाँ से आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा से डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। जी, तो सर तो मुझे ये बताइए कि सर जो आईटीआई कौवाकुल है, LWE आईटीआई कौवाकुल, यहाँ पे सर आईसीटीएसएम में क्या क्या फैसिलिटीज है, थोड़ा सा आप अगर हमें दिखा देते तो बेहतर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगा यहाँ का जो डिजिटल बोर्ड जो बच्चों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे बच्चे किसी भी प्रकार के डिजिटल के एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास लैब है जहाँ पर ऑलमोस्ट 25 पीसी है, जहाँ पर 25 बच्चे एक साथ बैठकर कंप्यूटर लैब में कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी उनको ट्रेड प्रैक्टिकल में जॉब दिया जाएगा, जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, वो इजिली कैरी कर सकते हैं चीजों। तो मुझे सर ये थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे सर जैसे पावर बैकअप के लिए क्या रखे? हाँ, पावर बैकअप के लिए हमारे पास यूपीएस है जी, जो 2 आवर्स इजिली पावर बैकअप दे सकता है। जी जी सर। और ये जो आपके इतने सारे सिस्टम है, क्या सभी वर्किंग है? जी जी, हाँ, सारा जैसा मुझे आप दिखाइए इधर, तो दिखाइए कैमरा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सारे पीसी ऑन है और सारे वर्किंग कंडीशन में। सर जैसे कि सर और कॉलेज में देखता हूँ, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या पुराने जो आईटीआई है सर, तो उसमें सर देखता हूँ कि कंपनियां आती है कैंपस के लिए। तो सर क्या आप फ्यूचर में या करंट में आप कुछ ऐसा सोचा है? हाँ, अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है कॉलेज। जी, इसके पहले मैं पेटिया में था, सुपौल में था, तो बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट में कराया हूँ। जी, बिहार की कंपनी, पंजाब की कंपनी, दिल्ली की कंपनी, ये सब जगह बच्चे गए। और मेरा भी कोशिश है कि यहाँ में बच्चे ज्यादा आने चाहिए, अभी प्लेसमेंट में।
सर तो सर आपसे एक लास्ट सवाल है सर, आप तो ICTS में बनते हैं जो कि पूरी तरह से डिजिटल है सर, उसको अगर बाइक पे फ्यूचर से कंपनियां आती हैं तो सर आप उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिस तरह से तैयारी करके कंपनी का जो इंटरव्यू है या जो भी स्टेजेस है उसको वो फेस कर सके? देखिए, सबसे पहले जो भी इंटरव्यू सबसे पहला उनका जो काम होता है रिज्यूम क्या करता है, वो रिज्यूम आप डिजिटल वे में इजीली आप इमेज वर्ड पर टाइप करके निकाल सकते हो। तो वो तभी आएगा जब आपको ICTS का नॉलेज होगा, तभी आप रिज्यूम को बना पाओगे और वो फर्स्ट स्टेज जो होता है इंटरव्यू का वो आप कंप्लीट कर पाओगे। और दूसरी चीज ये, कोई भी इंटरव्यू आएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। आप चाहे कोई भी जॉब प्रोफाइल को जाइए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी होना ही चाहिए। तो ये था ICTS से रिलेटेड और ये हमारे साथ थे श्री आनंद सर, रोहित रमन सर और श्यामाकांत सर जी। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो अभी सर के साथ ये वर्कशॉप है, इसमें इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। ये मुख्य ट्रेड है, यहाँ वर्कशॉप है इलेक्ट्रिशियन का, क्लास तो ऊपर चलता है और हम लोग जो है सो देखेंगे। हाँ, ट्रेड के शिक्षक के हैं श्री विकास, ये आपको बताएंगे वर्कशॉप के बारे में विशेष। हाँ, अपना वर्कशॉप है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, ये जो भी सुबह देख रहे हैं जो भी चीजें होती है वो जैसे टूल्स के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। और उधर जो लगा हुआ है डेस्क, उसी के ऊपर जो है ट्रेनिंग किसका कराया जाता है, बोर्ड का जो भी है, बोर्ड बनाना हो या फिर ज्वाइंट बनाना हो, ये सब चीजें उस पर होगी। और अपने सेकेंड ईयर में जब अपन आते हैं, सेकेंड ईयर में अपना जो उधर मोटर लगा हुआ है, मोटर है, जनरेटर सेट है, उसके बाद की रखा स्टार्टर है, सारे चीजों के बारे में बताया जाता है। हाँ, ये वर्कशॉप है अपना। वर्कशॉप में क्या भी दूसरी मदद है प्रैक्टिकल्स के, जो कि ट्रेड थ्योरी एंड ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रेड थ्योरी का जो अपना क्लास होता है वो क्लासरूम के ऊपर है अपना, उसमें होता है ट्रेड प्रैक्टिकल्स जो करते होते हैं, तो आपको वर्कशॉप में ही करना होता है। ये चीजें हैं वर्कशॉप, ये एरिया होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बच्चों के लिए क्या क्या फोकस चीजें हैं, क्या तो वर्कशॉप में और मैं आपको मिला निदेशक है, वो हमारे पीछे श्यामाकांत सर। ये वर्कशॉप के बारे में बताइए सर, क्या सिखाते हैं? देखिए, ITI जो कॉलेज मैं क्रिकेट जो है बहुत ही अपना योगदान है। समाज में हम आपको ये बता सकते हैं कि आप पढ़ाई क्या करते हैं, किस फील्ड में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ की जब बहुत ही तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। और इसमें बच्चों को जनरली हम बेसिक स्किल देते हैं, और ये स्किल आपको सामने में दिखता है। जैसे जो भी बच्चों समझ जाता है उसका क्या होगा, वो बेसिक तौर पर ये यहाँ कर सकते हैं, उसको जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री में। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं खुद का अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो खुद का अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार जो है इससे मान्यता प्राप्त है, ये संस्था है बोर्ड से मान्यता प्राप्त, और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे आप अपना खुद का फोटो दिखाना शुरू कर सकते हैं। ये बताइए यहाँ के जो वर्कशॉप है सबको हमें क्या क्वेश्चन से तो मैं अपनी सर से आप मुझे ये बताइए कि ये जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप का क्लास जो सप्ताह में कितने दिन है ITI है? मेरा ITI है, 10 क्लास होता है जी।
तो प्रैक्टिकल से ये दूसरा बच्चे क्या सामान फिटिंग के बारे में बता ये फिटिंग तक हमारा शीशा के बारे में ये काम मिले तो ठीक है फिर बता दो टाइट टाइट है आपके एक क्या है आपसे क्या हो ये हमारे सर और सभी ने में सवाल मतलब नॉलेज जानने के लिए नहीं करा, बस ऐसा एक जानने के लिए करा कि मतलब सर क्या उपयोग है। बाकी हमारे जितने भी यहाँ के टीचर है सब बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं और अपने विषय में रखते हैं। तो चलिए मैं आनंद से बातें करता हूँ। तो मैं अभी फिटनेस के बक्सों में मैं आज जो है अभी जो सेंटर परचेज करते हैं कौन सा मशीन अभी क्या है कि ये पेशेंट का नया तो आपको अभी कम कर दिया गया है। तो आप कलेक्शन अभी कलेक्शन से दो दिन सब कलेक्शन होता है, एक से दो पेटी मोची का काम करा दीजिए। आप ये आपके केस में मोची के सभी आपकी बहुत नहीं बन रहे हैं। बाकी क्या भी हमारे नहीं बिजली याद नहीं है और जो का चलो ये जो है वो अपना लेथ मशीन है, वो न्यूमेटिक ट्रेनर किट है, कंप्रेसर है, और एक लेथ मशीन इधर, वो लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन है क्या?
ये डीएमसी है, डॉक्यूमेंट सिविल का लास्ट में और खाली है एनिमल हक की है। ये एनिमल हक जी हैं, डीएमसी लैब के इंस्ट्रक्टर हैं, ये क्लास लेते हैं डीएमसी लैब में। दूसरे बताएंगे। अभी डीएमसी सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन चल रहा है, मंथली एग्जाम, और फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल चल रहा है, जो कि वो टाइप्स ऑफ लाइट का ड्राइंग बना रहे हैं, वो जो देख सकते हैं अभी यहाँ पे सीट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सर आप मुझे ये बताइए कि जो ड्रीम शीट है इसके बच्चे कहाँ जो ये तो देखिए, दो सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में पीडब्ल्यूडी वगैरह है, जैसे वाटर सप्लाई है, जल संसाधन विभाग है, हाईवे वगैरह है, एनपीएससीएल है, ये सब जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें जा सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, बिल्डिंग नक्शा वगैरह का जो होता है, उस सब में जा सकते हैं। तो हज सर मुझे एक बात और बताइए कि जैसे वो तो बच्चे डीएमसी में तो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सब कितने सीटें हैं डीएमसी के और माध्यम क्या है एडमिशन का? एडमिशन का माध्यम तो बीसीएसई बोर्ड जो होते हैं उसके द्वारा ही फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई करके उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देकर यहाँ जब काउंसलिंग जब पास आउट हो जाते हैं तब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के अनुसार वहाँ एडमिशन होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोसेस है। ये चीज है। तो हम लोग अभी डीएमसी लैब में थे, हमारे साथ थे आनंद सर, एनवल हक सर और ये बच्चे जो के लिए परीक्षा दे रहे हैं। का क्लास जी सर। तो अभी मैं आया हूँ क्लास देखने के लिए, तो चलिए सर हम लोग को क्लास के अंदर ले सकते हैं और सर दिखाते हैं क्लास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं बच्चे के लिए। तो आप मेरे साथ आए। स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई होता है यहाँ हमारे यहाँ जी। और ये क्लास टीचर हैं श्री विकास जी। तो हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्लास टीचर। तो सर आप बच्चे लोगों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी सर इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं ये सीपी के बारे में बता रहे हैं। पीपी मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कि अपने पर्सनल जो सेफ्टी क्या क्या अपनाने पड़ते हैं कहीं अगर आप काम करते हैं तो, प्लांट्स में यानी कहीं जाते हैं, फ्यूचर्स में जॉब लगता है किसी को भी, तो प्लांट्स में जाते हैं तो उसमें आपको पीपी किट का इम्पोर्टेंस समझ में आता है लोगों को। ये पीपी किट्स के ही बारे में लोग बताना चाह रहे हैं कि पीपी किट्स क्या होते हैं और कौन कौन से पीपी किट हैं अपने, और उसको कहाँ कहाँ वियर किया जाता है, किस किस काम के लिए वियर करना होता है, ये सब चीजें इसमें अभी बता रहे हैं। सिर्फ यही चल रहा है, बाकी आप देख ही रहे हैं जो भी है सेफ्टी हेलमेट्स एंड सेफ्टी शूज, सेफ्टी मास्क एंड फेसिस ये है, गॉगल्स है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये मैं अभी था आईटीआई की क्लास में था, तो क्लास यहाँ पे फैसिलिटी के नाम में यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड है और बच्चों के लोग के बैठने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और बाकी व्यवस्था क्लासरूम में हमारे सर बताएंगे कि सर क्या क्या फैसिलिटी है बच्चों के लिए क्लासरूम में। क्लासरूम में हम लोग सारे टूल्स के माध्यम से टूल्स का भी बहुत ही आकर्षित किया जाता है। ऐसे प्रैक्टिकल करा करके फिर से वर्कशॉप में हम लोग जॉब को ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब हम लोग एस्टेब्लिश करवा रहे हैं। अभी सेंटर परचेस में मशीन आया है। कौन सा मशीन है? वायरलेस कम्युनिकेशन मशीन है और वायरलेस कैसा देना चाहिए। ट्रेनर जी। और ये भी ट्रेनर है, मदरबोर्ड है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस है। तो ये सब इतने भी प्रोसेस है, सभी इंस्टॉल होंगे, कनेक्शन किया जाएगा। सारा इंस्टॉल होना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लैब में है और ये लैब अभी मतलब चार्ज पूरी तरह से स्टोर हो जाएंगे और ये काम अभी चल रहा है।
ये जो है फोटो ट्रांसफार्मर ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब स्कूल है। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे दूसरा एक मशीन रखा हुआ है 2 बाइक। सर बता सकते हैं मशीन क्या है? ये क्या, ये भी चार्जर कंटेनर है जो बच्चे लोग के यहाँ पे 3 फेज अप्लाई दिया जाता है और बच्चे लोग के वोल्ट मीटर और एमीटर एम्पियर मीटर, ये यहाँ रीडिंग दिखाएगा और यहाँ वोल्टेज दिखाएगा। जी जी जी, कितना वोल्टेज चार्ज हो रहा है तो दिखाएगा, कितना एम्पियर दे रहा है चार्जिंग में वो दिखाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये बैटरी चार्ज करने के लिए है? हाँ, बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ तो ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। यही अभी चीजें होगा। चलिए अब क्लोजर है, एक क्लोजर है ट्रेनर, उस फ्लिप टाइप से पूरा लग रहा है। ये सब कनेक्शन होगा तब सीख जो एचडीडी के डीपीएम हो। क्या ये बैटरी का है ना, वोल्टेज करंट किया जाता जो है वो अभी हम लोग बच्चों से बनवा रहे हैं, तो बच्चे बोर्ड बना करके इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो ये लोग सर्किट बोर्ड बना रहे हैं। हाँ, बच्चे के द्वारा ही हम लोग सारा आदमी इंस्टॉल करवा, ये आप देख सकते हैं, साथ साथ प्रशिक्षण भी हो जाए, ट्रेनिंग भी हो रहा है, साथ साथ में अगर ये बढ़िया से बच्चे बनाना सीखे तो ये खुद का भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पहल है ITI का कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल यहाँ इस ITI का एक बहुत अच्छी व्यवस्था अब तक ले देखे हैं कि हर ट्रेड में प्रैक्टिकल रेगुलर हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में है, यहाँ पे देखिए बच्चे काम कर रहे हैं, बोल के बना रहे हैं। तो चलिए मैं छात्रों से कुछ 1-2 सवाल पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गौतम है सर। गौतम, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर ये बोर्ड बना रहा हूँ सर। जी, तो मुझे देखो, मैंने अभी जितने भी टीचर से बात किए तो टीचर तो मुझे अच्छे बात ही बताएं, और आप स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिकल होता है? जी सर, यहाँ रेगुलर प्रैक्टिकल होता है, साथ ही थ्योरी भी होता है और काफी अच्छा तरह से सिखाया जाता है। देख सकते हैं बहुत सारा सुविधा है यहाँ, जैसे कि हम लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए जितना भी मशीन होती है सारे हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं या फिर ऑलरेडी आप देख भी होंगे। सर ये हॉस्टल तो आपका इतना बड़ा है, और कि इतना बड़ा सर प्राइवेट कॉलेज का मेन बिल्डिंग नहीं होता है, मतलब इतने बड़ा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज देखा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि इसमें मतलब बच्चों लोग के क्या क्या सुविधा मतलब दिए हैं? बच्चे लोग को यहाँ जो है बेड, बिछावन, तकिया, ये सारा चीज का व्यवस्था है। पूरे साफ वेल मेंटेन है, और हम लोग हॉस्टल शुरू कर दिए हैं। संस्थान में बिजली की व्यवस्था हो गई है, और इस महीना से हमारा हॉस्टल प्रारंभ हो गया है। बच्चे लोग अलॉट करा रहे हैं। जो बच्चे दूर रहते हैं, जो गया से आते हैं, नवादा से आते हैं, टेहरी से आते हैं, बहुत सारे औरंगाबाद के बहुत सारे दूर दराज के बच्चे हैं, उनके रहने का मैं व्यवस्था किया हूँ। और जो है सो संस्थान में रेगुलर अटेंडेंस होना जरूरी है। रेगुलर पढ़ाई चल रही है, क्लास से नए शिक्षक लोग भी आ गए हैं, और संस्थान सुचारू रूप से चल रही है, और क्लास भी हमारा रेगुलर चल रही है, प्रैक्टिकल वगैरह ये सब रेगुलर चल रहा है। सर तो मुझे ये बता सकते हैं कि मतलब ये इस हॉस्टल में रहने के लिए बच्चों को सालाना या मंथली कितना फी मतलब पे करना पड़ेगा? ये जो है सो एक्चुअल जो है ना फी जो है सालाना जो है, मतलब फर्स्ट ईयर जब अलॉट कराया तो उसका 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। और वो जो है खर्चा जो है वेल मेंटेन वगैरह के लिए सर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बच्चे को देने पड़ेंगे अगर इसमें वो रहना चाहे, जो संस्थान के बच्चे हैं खासकर उसके लिए? डॉक्यूमेंट जो संस्थान के बच्चे हैं वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और शिक्षक से फॉरवर्ड करा के आधार कार्ड के साथ यहाँ जमा कर देंगे, और एडमिशन रिसिप्ट के साथ। सर तो ये तो सर इसमें बॉयज को देखा हो, क्या गर्ल्स के लिए भी कोई हॉस्टल? नहीं, अभी गर्ल्स के लिए अभी व्यवस्था नहीं है। भविष्य में बनेगी तो गर्ल्स के लिए व्यवस्था होगी। तो जो बच्चे हॉस्टल लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको तो सबके डिसिप्लिन को हम लेके तो चाहेंगे कि सभी बच्चे दूर दराज वाले जो भी रह रहे हैं वो अलॉट करावें और आराम से रहें। और आने वाला टाइम में हम लोग मेस भी शुरू करने जा रहे हैं, खाना पीना का भी सुविधा मिलेगी। सर थोड़ा सा रूम दिखाते हैं, थोड़ा सा आइए आओ सब आओ।
रूम है ये ग्राउंड 4 फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड से ये ग्राउंड फ्लोर ये मेस का जगह है, मेंस के लिए इधर इसमें ये हम लोग चले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्पेस देख रहे हैं ये जनरली मेस के लिए बना है, लेकिन अभी बच्चों की संख्या थोड़ा सा कम है जिस वजह से ये मेस को चालू नहीं किया गया। बाकी मेस के बारे में आनंद सर बताएंगे कि कब ये चालू हो ये हम लोग जो है जब बच्चे कम से कम 40 बच्चे अगर हॉस्टल में आ जाएंगे तो हम लोग मेस कर देंगे। और मेस के लिए ऐसे हम लोग 2-3 आदमी के मेनू देने के लिए बोले हैं कि कितना पैसा लेंगे मंथली फी। तो मेनू देगा, 2-3 टाइप का मेनू देगा तो उसमें कुछ सेलेक्ट कर खाने के मेन्यू पर भी डिस्कशन हुआ है। जैसे वो लोकेशन अच्छा रहेगा उसका जिसका ऑर्डर भी दिया जाएगा। हॉस्टल का रूम है तो देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या क्या व्यवस्था मिलता है। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको एक टेबल मिलता है, एक चेयर मिलता है, और यहाँ पे इस रूम में 3 बच्चे रह सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 बेड दिया गया है। और यहाँ की व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन दिया गया है कि मतलब आपको घर से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ ITI में किया गया है। अगर आप जिस मतलब जितना खर्च यहाँ पे अगर वो बाहर लेते हैं तो वो 1 महीना का खर्च है, लेकिन यहाँ पे आपको सरकार इतनी व्यवस्था करी है कि आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं और अपना पढ़ाई को सही ढंग से कर सकते हैं।